नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। त्रिदेव, तीनों देवों में कौन बड़े हैं? कहने का तात्पर्य कि जो तीन देव की हम पूजा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें कौन बड़े हैं? इस पर बराबर मंत्रणा होती रहती है और हमारे संत महात्मा अच्छा प्रवचन सुनाते हैं। हम लोग सुनते भी रहते हैं और उससे लाभान्वित भी होते हैं। तो थोड़ा यही संदर्भ आज हम लेते हैं कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर कर ही दिया जाएगा कि देव शब्द बहुत बड़ा है और जब हम त्रिदेव की बात करते हैं, जहाँ हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात करते हैं, तो ये हमारे इष्ट ऐसे हैं, ईश्वर के ऐसे रूप हैं जिन्हें हम एक तरह से हम स्वयंभू कह सकते हैं और एक तरह से एक रूप इनके सामने हमारे प्रकट हो जाता है। हम दोनों रूपों में देख सकते हैं। हम विष्णु को कहते हैं, विष्णु अवतार लेते रहते हैं धरती पर, यहाँ समुचित व्यवस्था चलती रहे, पालन पोषण धरती का होता रहे, तो वो समय समय पर अवतार लेते रहते हैं कि सही व्यवस्था बनी रहे। और शंभु जी हैं, हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, उनको भी साक्षात रूप में दिखाया जाता है। तो तीनों देवों में कौन बड़े और किनको हम सर्वश्रेष्ठ माने, वही संदर्भ यहाँ लिया जा रहा है। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मूल बिंदु पर आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ? अगर अच्छे से संतों का प्रवचन सुने, हम धर्मशास्त्र पढ़ें, तो हम पा जाएंगे कि तीनों देव एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें न तो कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। कहीं ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ, कहीं विष्णु को सर्वश्रेष्ठ और कहीं भगवान भोलेनाथ को सर्वश्रेष्ठ। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। कभी ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि हरि के भजन के बिना, यानी विष्णु के भजन के बिना हम नहीं प्राप्त हो सकते हैं, और भगवान विष्णु से ही कहते हैं कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये भी प्रसंग बार बार आता है। तो तीनों देवों में कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। तीनों उसी स्वयंभू के तीन रूप हैं जिनको हम त्रिदेव कहते हैं। तो एक चीज यहाँ स्पष्ट हो जाए। अब बात यहाँ आती है कि तीनों देवों में हम वैसे किसको मान के चलें कि नहीं फिर भी इनका स्थान ऊंचा है। तो हम अपने वीडियो में पहले भी बोल चुके हैं, तीनों देवों में हम किसी को उच्च स्थान नहीं दे सकते हैं। फिर भी महादेव शब्द आता है भगवान भोलेनाथ का, तो इनके लिए महादेव कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जब यह मद हमें हो जाएगा और हमें हमें यह भाव हमारे हृदय में आ जाएगा कि तीनों देवों में ये सर्वश्रेष्ठ, ये महान और ये बड़े, और तो मैं सबसे बड़े का की ही मैं पूजा करूंगा और मुझे अधिक फल मिलेगा, तो हम एक तरफ से हम गलत कर रहे हैं और हमें अज्ञान है, और अज्ञान है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी संदर्भ में रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है और उस प्रसंग को हम आपके सामने रखते हैं। प्रसंग क्या है कि अयोध्यापुरी, हर कल्प में अयोध्यापुरी रही है और चारों जो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, जो भी युग हैं वो चलते रहते हैं। हमेशा त्रेता में भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं, और धरती पर राक्षस के प्रतीक के रूप में रावण का जन्म होता है, फिर उसका संहार होता है, हमेशा चलता रहता है। तो और अयोध्या में जो निवास करते हैं वो साक्षात हरि की कृपा प्राप्त उनको होती है। तो भगवान राम ने जन्म लिया था और उसे अयोध्या में एक ऐसे महात्मा नहीं कह सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो धर्मात्मा तो था, लेकिन शिव की भक्ति उसके अंदर थी और विष्णु की भक्ति, हरि की भक्ति बिल्कुल नहीं थी, और वो अपने ज्ञान के मद में चूर रहता था। अयोध्या में अकाल पड़ा, फिर वो उज्जैन चला गया। उज्जैन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहता था। फिर उसको एक संत मिले, संत के आश्रम में गया। संत भी भगवान भोलेनाथ के ही भक्त थे, और उस अज्ञानी संत को, अज्ञानी उस व्यक्ति को गुरु ने बहुत ज्ञान दिया। भोलेनाथ का ही संदर्भ लिया, लेकिन विष्णु को छोड़कर नहीं। लेकिन वो अपने ज्ञान में इतना चूर रहता था कि गुरु की बात को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था, नजरअंदाज करता रहता था। और गुरु ने बहुत ज्ञान दिया, समझाया कि भगवान भोलेनाथ और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, उनकी भक्ति के बिना ये नहीं मिलेंगे, इनकी भक्ति के बिना वो नहीं मिलेंगे। लेकिन बस उसको अपने ज्ञान पर मद था और सिर्फ भोलेनाथ के भक्ति में लगा रहता था। एक बार गुरु आश्रम से बाहर गए थे, जब वो आ रहे हैं आश्रम में तो अपने ध्यान में शिष्य मग्न था। गुरु आए और वो उठा नहीं, अनर्थ हो गया। साक्षात भोलेनाथ प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई
कि रे मूर्ख, गुरु के आने पर तू बैठा रह गया, तुमको मैं श्राप देता हूं, तू अजगर हो जा। अब बताइए, भगवान भोलेनाथ का ही भक्त है वो, और गुरु के अपमान पर भगवान भोलेनाथ उससे रुष्ट हो गए, श्राप दे दिए, प्रभु ऐसा न हो। और फिर गुरु ने भगवान से उन्होंने अभिनय किया अपने उस शिष्य के लिए जो उनकी बात नहीं मान रहा था। और आप रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप पाएंगे, उस भक्ति में उन्होंने यही श्लोक पढ़ा, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये पूरा का पूरा मंत्र बहुत अच्छा गे पद में है, गाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, भक्ति हृदय में आ जाती है, बहुत लंबा चौड़ा है। गुरु ने दिखाई भक्ति, भोलेनाथ पुनः प्रकट हुए, कहे कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे भक्त को माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, माफ किया जाएगा, लेकिन श्राप दे दिया गया है, वह श्राप कटेगा नहीं और ये गतिशील रहेगा, कभी न कभी इसको मुक्ति मिल जाएगी, तो कम हो जाएगा। फिर वो कुछ समय के बाद विंध्याचल चला गया वह शिष्य और अजगर हो गया, क्योंकि अजगर हो जाए यह श्राप मिला था। फिर वो जन्म पर जन्म पाता रहा और जाते जाते फिर बहुत समय के बाद, कई कल्प के बाद वो एक ब्राह्मण हुआ और उसमें राम भक्ति भी आई, विष्णु भक्ति भी आई, शिव भक्ति भी आई और पहुंच गया हिमालय पर्वत पर। और वहाँ एक ऋषि, वहाँ आश्रम उनका था और तप में लगे रहते थे, नाम उनका था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि के दरबार में वह ब्राह्मण वेद ज्ञाता था और बहुत योग्य था। उन्हीं के आश्रम में रहता था, उनकी भक्ति करता था और भगवान से पूरी कथा सुनता था, भगवान से सगुण और निर्गुण दोनों की कथा सुनता था। लेकिन जिद फिर भी उस ब्राह्मण रूप में भी जिद उसके अंदर कि नहीं, सगुण सही कि निर्गुण सही। उसके प्रश्नों से वो गुरु जो हिमालय पर रहते थे लोमस ऋषि, वो रुष्ट हो गए और एक दिन उन्होंने अकस्मात कहा कि तुम्हारी इस चंचलता से मैं इतना क्षुब्ध हो जाता हूं, तू कौवा हो जा। फिर वही ब्राह्मण कौवा का मतलब प्रतीकात्मक, लेकिन फिर भी उसने गुरु में भक्ति नहीं छोड़ी। एक जगह गुरु का अपमान हो रहा है, यहाँ फिर भी गुरु श्राप दे रहे हैं, लेकिन गुरु की भक्ति इसने नहीं छोड़ी। गुरु प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने सारा ज्ञान दे दिया, पूरी राम की कथा उसको सुना दी। और राम की कथा पहली बार सार्वजनिक हुई थी, बताई गई थी। लोमस ऋषि ने उस काग को, कौवे को वह कथा सुना दी। वही काग भुसुंडी के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका हिमालय पर कोई नील पर्वत, वहाँ उनका आश्रम बना। उसी आश्रम में अनवरत वो कथा कहते रहे और वो अजर अमर हैं। अगर हम कहें कि धरती पर कौन अजर अमर, तो बहुत हनुमान जी महाराज अजर अमर हैं, तो काग जी भी अजर अमर हैं। और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। और उन्होंने कहा कि जब इस शरीर में, शरीर का मतलब प्रतीकात्मक शरीर, इस रूप में हमें राम की भक्ति मिली है, तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शरीर से ही राम भक्ति मिलती है, शरीर से ही भक्ति मिलती है, तो मैं इस शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो अनवरत कथा कहते रहते हैं। गर्व को जब घमंड हुआ तो उसी आश्रम में जाकर उन्होंने राम कथा सुनी, उनका भ्रम दूर हुआ। तो यहाँ इस पूरे वीडियो में हमने आपको गुरु की महिमा का वर्णन सुनाया कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही असली ज्ञान देता है और गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान से हम निश्चित रूप से हम आनंदित हो उठते हैं और हम हृदय से मगन हो जाते हैं। और जब असली ज्ञान मिलता है तो हमारे ऊपर किसी भी कष्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हम सब कष्टों को पार करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करते हैं, जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये कथा, ये पूरा का पूरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अपने कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को नहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।